नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फॉर्म 2023 के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही आपको सूचना दे दी है, 29 मई से आपके बीएससी नर्सिंग 2023 के आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आज 30 मई है और यूट्यूब पर सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, ये संपूर्ण जानकारी बताई जा रही है। जैसे ही आवेदन फॉर्म शुरू हुए हैं, तुरंत के तुरंत आपके लिए विकास ई न्यूज़ के द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में एक तो आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस पता चलेगी कि किस प्रकार से आपको अपना फॉर्म भरना है, ताकि फॉर्म में किसी प्रकार की गलती ना हो। साथ में ये भी पता चलेगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 12th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, और जो आयु सीमा है वो भी इस एक वीडियो में जब आगे हम फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगी कि आयु सीमा इसकी क्या है। इसके अलावा यदि आपको कहीं पर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद यदि आपको लगे कि आपकी कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा विकास न्यूज़ के द्वारा व्हाट्सअप नंबर भी जनरेट किया गया है। ये व्हाट्सअप नंबर वीडियो के अंत में आपको पूरा कंप्लीट शो हो जाएगा। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके भी अपनी जो जानकारी है वो ले सकते हो। अब चलते हैं सीधा बीएससी नर्सिंग फॉर्म 2023 आपको किस प्रकार से भरना है, इस पर सीधी बात करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी खुद फॉर्म भरने का सोच रहे हैं वो फॉर्म में किसी प्रकार की गलती न करें। क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी फ़ीस जो लगने वाली है 1800 रुपये लगने वाली है। तो आप ध्यान रखें फॉर्म में किसी प्रकार की गलती ना हो। अगर गलती हो गई और दोबारा आप आवेदन फॉर्म करोगे तो दोबारा से आपके पैसे लगने वाले हैं, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बीएससी जो नर्सिंग का फॉर्म है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जयपुर के द्वारा ये करवाया जाता है। इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो भी आपका जयपुर में ही होगा। जयपुर के अलावा किसी दूसरी सिटी में एग्ज़ाम नहीं होगा। सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और गूगल में आते ही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है RUHS और राजस्थान का राज लिख देना। बस इतना ही आपको टाइप करना है। इतना टाइप करते ही मोबाइल से यदि आप आवेदन फॉर्म कर रहे हो तो आपको ये जो पहली स्लाइड जो मैंने आपको दिखाई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। अभी आप यदि मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये 3 डॉट यहाँ पर अपने मोबाइल में दिख रहा होगा। इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये 3 डॉट जो होता है, इस पर क्लिक करके इसमें एक डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन पर एक ऐसा बॉक्स बना हुआ होता है। इस बॉक्स पर आपको टिक करना होता है और बॉक्स पर जैसे ही हम टिक कर देते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारा यहाँ बन जाता है और वो जो आइकन है, एक डेस्कटॉप मोड में हमारा मोबाइल काम करने लग जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इस प्रकार का आपको आइकन दिखने लग जाता है। यदि आप टैबलेट में या फिर लैपटॉप में या कंप्यूटर में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको डेस्कटॉप मोड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेस्कटॉप मोड है। बाद में जब ये ऑप्शन आपको दिखे तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही राजस्थान यूनिवर्सिटी जो हेल्थ एंड साइंस की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और जब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलता है एडमिशन 2023-24। देखिए मैं इसमें मार्क का मैंने चिन्ह लगा दिया है। इसी ऑप्शन पर आपको अभी क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर जब हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ फॉर्म, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो गया, बीआरटी, बीएससी, एमएलटी, बी फार्मा, डी फार्मा और बीपीटी, ये सारे के सारे पीएचटी, बीपीएच, ये जो सारे ऑप्शन हैं ये हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। हम सभी में आवेदन अलग अलग से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के फॉर्म के बारे में, क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट है उनका सपना होता है कि बीएससी नर्सिंग करें, और बीएससी नर्सिंग के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आपको बीएससी नर्सिंग वाला जो ऑप्शन है, इसी ऑप्शन पर आपको यहाँ से टिक कर देना है और जैसे ही टिक करते हैं आगे की जो वेबसाइट होती है कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको मिलता है फॉर्म भरने का ऑप्शन, फिल फॉर्म ऑफ बीएससी नर्सिंग, और फॉर्म भरने के बाद कंप्लीट सबमिट हो जाता है। तो यहाँ से आप अपने फॉर्म का रीप्रिंट ले सकते हो या उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और किसी कारणवश यदि मान लीजिए आपने फॉर्म भर लिया, बीच में कहीं पर भी उसका स्क्रीनशॉट वगैरह प्रिंट वगैरह नहीं लिया, तो आप चालान नंबर वगैरह भूल जाते हो, तो यहाँ से आप अपना चालान नंबर जो है वो भी फाइंड कर सकते हो। फॉर्म भरने की दिनांक 29 मई से 18 जून तक रहेगी, मतलब कुल मिलाकर 20 से 21 दिन का समय आपको मिलने वाला है। लास्ट जो दिनांक है वो 19 जून रहेगी। और किसी प्रकार की यदि विभाग की हेल्पलाइन आपको चाहिए तो यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। और अभी हम जो फॉर्म भरने का जो ऊपर सबसे पहला जो लिंक है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ बीएससी नर्सिंग, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर जब क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आता है। इसमें हमें नॉर्मल जो डिटेल होती है, स्टेप 1 है ये हमारा, और नॉर्मल जो डिटेल होती है वो खुद का नाम, पिता का नाम और यहाँ पर जेंडर बताना होता है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी बतानी होती है। पेमेंट गेटवे में आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑनलाइन ई मित्र गेटवे का, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और काफ़ी कैंडिडेट ये ऑप्शन देख रही है, सोचते हैं कि पेमेंट हमें ई मित्र तो हमारे पास है ही नहीं, कैसे हम पेमेंट करेंगे, तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आप देखते जाइए किस प्रकार से पेमेंट होने वाला है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ मैं डीओबी की आपको बात बता देता हूँ कि कौन कौन आयु वाले इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने आयु लिखा, थोड़ा ज़्यादा आयु लिख दिया, उसकी वजह से एक नोटिफिकेशन सामने आ गया जिसमें यह बताया कि मेल कैंडिडेट कैन सिलेक्टेड। मेल जो कैंडिडेट
कैंडिडेट है वो 1999 से लेकर के 2006 के जो बीच के कैंडिडेट हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी, जो डेट ऑफ दिनांक है वो भी यहाँ पर बताई गई है। इस डेट के बीच में यदि आपका जन्म दिनांक है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आपका यदि 1999 की जगह 1998 भी है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 2007 यदि है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इनके बीच में यदि आप कैरी करते हो तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर नाम लिख दिया, पिता का नाम, वो नेक्स्ट करने के बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार का आता है। नेक्स्ट वाले स्टेप में ये स्टेप नंबर 2 हमारा शुरू हो चुका है। इस स्टेप में पहले जो हमने 2 जानकारियाँ लिखी थी वो तो यहाँ पर एज इट इज रहने वाली है, और तीसरा जो मदर नेम हमसे यहाँ पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ोटो यहाँ लगानी है, सिग्नेचर यहाँ से चूज करके यहाँ लगा देना है। फ़ोटो और साइज़, फ़ोटो का जो साइज़ है 100 KB से कम होना चाहिए, सिग्नेचर का 50 KB से कम होना चाहिए। और जो आगे ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का आता है। हमने जो फोटो और साइन लगाया वो हमारे सामने आ जाता है, और बाद में हमसे सबसे पहले एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट ही पूछा जाता है कि किस ज़िले में आप परीक्षा देना चाहते हो। तो राजस्थान में एक ज़िला आता है, वो है जयपुर। यहीं पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और उसके बाद में आपको कैंडिडेट की डिटेल, जो कुछ डिटेल हमने पहले भरी थी वो डिटेल तो एज इट इज़ रहने वाली है, और बाकी की जो डिटेल है वो हमसे यहाँ पूछी जाएगी। सबसे पहले हमारा स्टेट पूछा जाएगा, कौन सा स्टेट है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी पूछी जाएगी, और दिव्यांग कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी येस और नो में ऑप्शन पूछा जाएगा। उसके बाद एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है। और फिर वापस से यहाँ पर ये परमानेंट एड्रेस में लिखना है, और उस कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पर वापस वही बातें यहाँ तक आपको टाइप करनी है, पिन कोड तक। और परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस में काफ़ी कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि सर इसमें कौन कौन सी जानकारी लिखें। तो परमानेंट में तो वो एड्रेस लिखना जो आपके आधार कार्ड में है, परमानेंट आपका है, जहाँ पर आप हमेशा से ही आपका परिवार रहता हो, जहाँ आप चाहते हो कि मेरा परमानेंट एड्रेस है। समझ गए होंगे आप मेरी बात। और कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको वो एड्रेस लिखना है कि मान लीजिए विभाग के द्वारा आपको किसी प्रकार की कोई डाक भेजी जाती है स्पीड पोस्ट के द्वारा, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर ही आती है। तो आप पत्राचार का जो पता है वो यहाँ आप बता सकते हो। और दोनों यदि सेम है तो आप दोनों आप सेम ही आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर सेम वाला ऑप्शन नहीं है टिक करने वाला, आपको दोनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे। यही बातें आपको पिन कोड तक लिखनी है। उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी यहाँ लिखनी है, आपको मोबाइल नंबर बताना है, आपको व्हाट्सअप मोबाइल नंबर बताना है। मोबाइल नंबर पर भी विशेष रूप से ध्यान यही रखना है कि जो नंबर आपका चालू है, परमानेंट चालू रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती, उनको वही नंबर आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में आपको 12वीं क्लास की डिटेल लिखनी है। आपका जो रिजल्ट है यदि अवेटेड है तो अवेटेड वाला ऑप्शन भी इसमें है, और आपने यदि क्लियर कर लिया है तो क्लियर वाला भी ऑप्शन इसमें है। दोनों ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। यदि ये 4 सब्जेक्ट आपके पास 12th क्लास में है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपके पास इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है तो आप इनमें यहाँ स्कोर नहीं लिख पाओगे, और नहीं लिख पाओगे तो आपका फॉर्म जो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ फिजिक्स में आपको 100 में से कितने नंबर आए, ये 100 में से सभी के मार्क बता देने हैं। फिर आपका टोटल जो है वो 400 नंबर में से ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगा, और 400 में से ऑटोमेटिकली कितने % आपके बन रहे हैं वो भी यहाँ कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर आपको 10वीं की डिटेल भरनी है, बोर्ड का नाम भरना है, कौन से साल में किया, CGPA है यस या नो ये भरना है। और CGPA यदि आप यस कर देते हो तो ये ऑप्शन जो अभी ब्लर दिख रहा है ये ठीक हो जाएगा, और नो कर देते हो तो ये ब्लर रहेगा, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। मैक्सिमम मार्क कितने का था, कितने आपके नंबर आए, और परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन और है इस साइड में जो लिखा हो नंबर ऑफ अटैम्प्ट। नंबर ऑफ अटैम्प्ट का मतलब है कि 10वीं क्लास जो है आपने कितनी बार में पास किया, वो आपको नंबर यहाँ बताना है कि 1 बार में पास किया या 2 बार में पास किए। वही बात सेम 12वीं क्लास में यहाँ लिखनी है, और नंबर ऑफ अटैम्प्ट बताना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो है, यदि आपका वो अपीयरिंग वाला ऑप्शन है जो अभी मैंने आपको यहाँ बताया था 12th क्लास वाला, 10वीं और 12वीं, ये जो 12वीं यदि आप अपीयरिंग कर देते हो, अपीयरिंग करने के बाद में आपका जो 2 नंबर का जो ऑप्शन था 12th क्लास का वो तो ब्लर हो जाएगा, और जो 3 नंबर आपको 12वीं क्लास का ऑप्शन दिख रहा है ये ऑन हो जाएगा। और इसमें आपको बोर्ड का नाम लिखने के बाद में ईयर बताना होता है कि आप इस साल में आपकी 12वीं चल रही है, और रोल नंबर आपको बताना होता है। बस इतना ही काम होता है यदि आप पास्ड आउट नहीं हो, अपीयरिंग में हो। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं ये वेरीफाई वाला ऑप्शन पूछा जाता है कि आप सारी जानकारी जो अच्छे से चेक कर लीजिए वेरीफाई है या नहीं। उसके बाद में हम जैसे ही वेरीफाई कर देते हैं हमारे सामने हमारे फॉर्म का एक बार फिर से थोड़ा सा जो बेसिकली जिसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, कैटेगरी, ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमारी कभी आगे जो है चेंज नहीं होने वाली, या फिर परीक्षा में किसी प्रकार की और कोई यदि बात हो तो उसमें करेक्शन संभव है, लेकिन इन बातों में करेक्शन संभव नहीं है, या फिर ऐसा कहें कि परीक्षा की दृष्टि से ये
ये जो बातें सामने लिखी महत्वपूर्ण है, इस वजह से यही चीज़ें इसमें आपका जो पेमेंट ऑप्शन है इसमें दिखाई गई है, ये अच्छे से चेक कर लेनी है। किसी प्रकार की यदि कोई आपको मिस्टेक लगती है तो आपको तुरंत के तुरंत बैक जाना है, और यदि बैक आप नहीं जा पाते हो तो दोबारा से आपको नया रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना है। और फीस 1800 रुपये आपको यहाँ दिखाई रहा है। आपको जो ऊपर जो ऑप्शन है पेमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन फिर से आ जाएगा, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। और शुरुआत में जिस प्रकार से मैंने बताया था कि पेमेंट करने के बाद आप रीप्रिंट आपको कहाँ से लेना है, वहाँ से आप अपना फॉर्म का जो है वो रीप्रिंट ले सकते हो। तो ये है BSc नर्सिंग फॉर्म भरने का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से यदि कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। लेकिन व्हाट्सअप मैसेज आपको बाद में करना है, पहले आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। 1-2 घंटे में रिप्लाई यदि आपको नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को साथ में दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।